Hello my dear friends and students, welcome back to my YouTube channel English Classes Always। इस वीडियो में मैंने 10 सेंटेंसेस को लिया है और इन 10 सेंटेंसों में जो है वह ईश्वर ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो, या उसको यूँ कह सकते हैं भगवान ने चाहा तो, या इसको यूँ भी कह सकते हैं अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के वाक्यों को हम किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से बनाएंगे, इस वीडियो में मैंने चर्चा किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को यदि लगातार बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो धीरे धीरे आप इंग्लिश के अच्छे जो है जानकार हो जाएंगे। तो फिलहाल हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके वाक्यों को हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है ईश्वर ने चाहा तो ईश्वर ने चाहा तो, इसको दूसरे वे में भी हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने चाहा तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि ईश्वर ने, यदि ईश्वर ने चाहा तो, यदि ईश्वर ने चाहा तो, यह भी हमारी बात सही है। यदि ईश्वर ने चाहा तो आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने चाहा तो, या यदि भगवान ने चाहा तो, यदि अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो ये सब का स्ट्रक्चर एक ही काम करेगा। और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको लिखेंगे इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स, और प्लस जो आगे उसके सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को हम बना लेंगे, लिख लेंगे। तो यही हमारा जो है इस वीडियो का स्ट्रक्चर है, इस वीडियो के वाक्यों का स्ट्रक्चर है। आप पा रहे होंगे। जो सबसे पहले है इफ़ गॉड विल्स, यदि भगवान ने चाहा तो, यदि ईश्वर ने चाहा तो, और फिर उसके बाद सेंटेंस हम लिख लेंगे आराम से। तो इस तरह से इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला वाक्य है यदि ईश्वर ने चाहा तो मैं एक खरीदूँगा, यानी भगवान ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो मैं एक कार खरीदूँगा। तो हम लिखेंगे इसको इफ़ गॉड विल्स, यदि भगवान ने चाहा तो मैं एक कार खरीदूँगा। हमारा यह एक सेंटेंस है और यह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो हम लिखेंगे आई शैल बाई अ कार, आई शैल बाई अ कार। इफ़ गॉड विल्स आई शैल बाई अ कार। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अब यहाँ है ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, तो हमारा होगा इफ़ गॉड विल्स, यदि ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तो यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वी शैल मीट अगेन। हम मीट की जगह सी भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी शैल सी अगेन। हम पुनः मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे, फिर की जगह पुनः भी कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, हम पुनः मिलेंगे। तो इस तरह से वाक्य होगा इफ़, और ये हो जाएगा गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स, और फिर हो जाएगा वी शैल सी अगेन, वी शैल मीट अगेन। अगला वाक्य है ईश्वर ने चाहा तो मैं पुरस्कार जीतूँगा, ईश्वर ने चाहा तो मैं पुरस्कार जीतूँगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ईश्वर ने चाहा तो, इफ़ गॉड विल्स, क्या लिखेंगे इफ़, यह हो जाएगा गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स कामा मैं पुरस्कार जीतूँगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो आई शैल
आई शैल विन अ प्राइज, आई शैल विन अ प्राइज। रिवार्ड भी लिख सकते हैं, इनाम जीतूंगा, आई शैल विन अ रिवार्ड, पुरस्कार, इनाम, जो कुछ भी हो, तो आई शैल विन अ प्राइज, आई शैल विन अ रिवार्ड। ईश्वर ने चाहा तो मैं इनाम जीतूंगा, तो इफ़ गॉड विल्स आई शैल विन अ रिवार्ड। ईश्वर ने चाहा तो मैं पुरस्कार जीतूंगा, इफ़ गॉड विल्स आई शैल विन अ प्राइज। तो यह हो गया। फिर अगला हमारा सेंटेंस है, भगवान ने चाहा तो उनको आना पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो, अब इसके हम पुनः अगेन लिखेंगे जो हमारा स्ट्रक्चर है, इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स, यदि भगवान ने चाहा तो उनको आना पड़ेगा। यह जो है एक प्रेशर का वाक्य है, प्रेस दे करके वाक्य है, और इस तरह के वाक्यों को जो हम बनाते हैं तो इसमें विल हैव या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं, विल हैव टू या शैल हैव टू। तो उनको आना पड़ेगा, तो उनको आना पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे दे, और दे के साथ चूँकि यह फ्यूचर का वाक्य है तो दे विल हैव टू का यूज कर लेंगे, और उसके बाद जो आना है उस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो दे विल हैव टू कम, उनको आना पड़ेगा। तो जहाँ आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो विल हैव टू राइट, जाना पड़ेगा विल हैव टू गो, सोना पड़ेगा विल हैव टू स्लीप। तो इस तरह के वाक्यों को हम बना लेते हैं। तो इफ़ गॉड विल्स दे विल हैव टू कम, भगवान ने चाहा तो उनको जाना पड़ेगा, इफ़ गॉड विल्स दे विल हैव टू गो, भगवान ने चाहा तो उनको पत्र लिखना पड़ेगा, इफ़ गॉड विल्स दे विल हैव टू राइट लेटर। तो इस तरह के वाक्यों को हम बेस बना करके जो है स्ट्रक्चर का बेस बना करके बहुत सारे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा वाक्य है, भगवान ने चाहा तो खिलाड़ी अवश्य आएंगे, भगवान ने चाहा तो खिलाड़ी अवश्य आएंगे। अब यहाँ पर देखें, भगवान ने चाहा तो खिलाड़ी अवश्य आएंगे, तो यहाँ पर हुआ इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स खिलाड़ी अवश्य आएंगे, तो द प्लेयर्स। अब यहाँ प्लेयर्स जो है, खिलाड़ी जो है, थर्ड पर्सन का जो है नाउन है, यह थर्ड पर्सन का नाउन है, और जब वाक्य में अवश्य हो और गागी भी जुटा हुआ हो तो हम ऐसे वाक्यों में अवश्य के लिए कोई जो है वर्ड नहीं रखते, प्लेयर्स के साथ विल की जगह शैल का यूज कर लेंगे, तो उसमें हमारा अवश्य का अर्थ निकल जाएगा। तो द प्लेयर्स शैल कम, द प्लेयर्स शैल कम। जो अगर हम यह अवश्य नहीं रहता तो हम सामान्य में लिखते द प्लेयर्स विल कम, द प्लेयर्स विल कम लिखते अगर वाक्य में अवश्य नहीं है। चूँकि वाक्य में अवश्य आया हुआ है तो विल की जगह हम शैल का यूज कर लेंगे जब यह थर्ड पर्सन हो। और अगर आई का यूज होता है तो मैं अवश्य आऊँगा, तो तब वहाँ आई शैल की जगह विल का यूज कर लेंगे, आई विल कम, मैं अवश्य आऊँगा। तो इस तरह के वाक्य बनते हैं ऐसे। तो इफ़ गॉड विल्स, भगवान ने चाहा तो द प्लेयर्स शैल कम, खिलाड़ी अवश्य आएंगे। यहाँ पर भगवान की जगह जो है हमने लिखा है अल्लाह ने चाहा तो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यदि अल्लाह ने चाहा तो, और अल्लाह ने चाहा तो, या यदि अल्लाह ने चाहा तो, यदि भगवान ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो सब हम वही लिखेंगे अल्लाह ने चाहा तो, इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स, इफ़ गॉड विल्स, यदि अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बहन की शादी शीघ्र हो जाएगी। तो योर सिस्टर will get married. Your sister will get married soon. Your sister will get married soon. तुम्हारी बहन की शादी शीघ्र हो जाएगी। If God wills, your sister will get married soon. यहाँ गेट के साथ जो है मैरी का थर्ड फॉर्म लगेगा, योर सिस्टर विल गेट मैरिड। अब यह गेट के बाद यहाँ जो है मैरी का थर्ड फॉर्म क्यों लगा, इस तरह से गेट जैसे हमारा काजेटिव वर्ब होता है, गेट, मेक, हेल्प, और फिर लेट होता है, फिर मेक होता है, तो इस तरह के काजेटिव वर्ब में जो है गेट या गेट के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है।
मैंने गेट मेक पर कॉजेटिव वर्ब की वीडियोस बनाया है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बहन की शादी शीघ्र हो जाएगी। इफ़ गॉड विल्स योर सिस्टर विल गेट मैरिड सोन। हमारा अगला वाक्य है, अल्लाह ने चाहा तो वह एक स्मार्टफोन खरीदेगा। तो अल्लाह ने चाहा, इफ़ गॉड विल्स, यदि भगवान ने चाहा तो वह, तो के लिए हम कोई मीनिंग नहीं रखते, हम केवल कामा लगा देते हैं और कामा से ही तो का काम चल जाता है। तो वह एक स्मार्टफोन खरीदेगा, तो ही विल बाई अ स्मार्टफोन, ही विल बाई अ स्मार्टफोन। इफ़ गॉड विल्स, भगवान ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो वह एक स्मार्टफोन खरीदेगा, ही विल बाई अ स्मार्टफोन। यदि भगवान की मर्जी होगी, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, यदि भगवान की मर्जी होगी तो चीज़ वही है, यदि भगवान की मर्जी होगी, यदि भगवान चाहेगा, यदि अल्लाह चाहेगा, यदि अल्लाह ने चाहा तो इस तरह के सभी वाक्यों को हम इफ़ गॉड विल्स पर ही बनाते हैं। यदि भगवान ने चाहा तो यह हो जाएगा इफ़ गॉड विल्स, यदि भगवान ने चाहा तो, या यदि भगवान की मर्जी होगी तो मैं सफल होऊंगा। आई शैल गेट सक्सेस, मैं सफल होऊंगा, या आई शैल गेट सक्सेस। यदि भगवान की मर्जी होगी, इफ़ गॉड विल्स आई शैल गेट सक्सेस, यदि भगवान की मर्जी होगी तो मैं सफल होऊंगा, आई शैल गेट सक्सेस, यानी मैं सफलता प्राप्त करूंगा। देखिए, एक वाक्य के लिखने के कई ढंग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक वाक्य जो रट लिए कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, या आई शैल बिकम अ डॉक्टर। तो किसी वाक्य को लिखने के अनेकों ढंग हो सकते हैं, बशर्ते हमारा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो यदि भगवान की मर्जी होगी तो मैं सफल होऊंगा, इफ़ गॉड विल्स आई शैल गेट सक्सेस, तो मुझे सफलता मिलेगी, यानी मैं सफल होऊंगा। यदि भगवान ने चाहा तो ट्रेन समय पर आएगी, यदि भगवान ने चाहा तो ट्रेन समय पर आएगी। इफ़ गॉड विल्स द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन समय पर आएगी, द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, या द ट्रेन विल कम ऑन टाइम। अराइव की जगह कम भी आप लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ गॉड विल्स द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम। तो इस तरह से हमने आपको 10 सेंटेंसेस के माध्यम से इफ़ गॉड विल्स का यूज करके, यदि भगवान ने चाहा, यदि भगवान चाहेगा, यदि अल्लाह ने चाहा, यदि अल्लाह चाहेगा, तो इस तरह के वाक्यों को इफ़ गॉड विल्स का यूज करके हमने आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बारे में चर्चा की। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़, पसंद आने पर भीतर से जो खुशी होती है, उस खुशी के नाते हम भी कुछ कर सकते हैं, तो बस लाइक और कमेंट कर दीजिए, उसमें आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो फिलहाल जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।